of discussion here this time is collinearity of 3 points. Collinearity of 3 points. थ्री पॉइंट्स हो हमारे पास किसी लाइन पे, तो हाउ डू वी चेक द कोलिनियरिटी? लेट मी मेक अगेन माई एक्स एंड वाई एक्सिस. ध्यान से देखना. ओके यहाँ देखो, ये एक्स एक्स डैश है, ओरिजिन वाई वाई डैश. नाउ आई एम पुटिंग अप ए लाइन समथिंग लाइक दैट. ओके, और इसके ऊपर अपन क्या मार्क कर लेते हैं? 3 पॉइंट. यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी. कोलिनियरिटी के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है, स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. गॉट इट? बस इतना करना है कोलिनियरिटी के लिए. बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू गॉट द पॉइंट. ओके, आई होप शुभांग ने जो बात कही है वो हम सबको क्लियर है. एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे, और यहां लिख रहा हूं 3 पॉइंट्स P H, K Q X1, Y1 and R यहाँ पे लिख देते हैं R, and the point is X2, Y2 lie on a line. Lie on a line H1, K, H, K, कोमा है, कोमा H, K. ओके, show that H minus X1 Y2 minus Y1 equal to K minus Y1 X2 minus X1. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो कोलिनियरिटी लगाओ. So slope of PQ should be equal to slope of QR, right? So we can say slope of PQ will be Y1 minus K upon X1 minus H. This the same would be equal to Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. करेक्ट? यस और नो? अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, तो X1 माइनस H की जगह H माइनस X1 है, ठीक है?
तो नेगेटिव बाहर ले लो, k माइनस y1 कर लो इसको, यहाँ भी नेगेटिव लेके h माइनस x1 कर लो, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल कैंसिल कर दो, x2 माइनस x1। सो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100% हो जाएगा, k माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 h minus x1. Are you all clear? This is what we were to establish. एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसी अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने किए हैं। If 3 points, if 3 points h, 0 पहला पॉइंट है, a, b दूसरा पॉइंट है, एंड 0, k lie on a line. Lie on a line. Show that a upon h plus b upon k is 1. h, 0. 0, k. Okay. हाँ, अभी शौर्य तेरे को अच्छे से देख पा रहा हूँ मैं, दैट्स अ नाइस वे। मैंने फोन से ज्वाइन किया था, लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। एटलीस्ट विजिबिलिटी तो है, कम से कम इंटरेक्शन कर सकते हैं। Yes. समझ में आ रहा है ना जो समझा रहा हूँ? हाँ जी सर, आ रहा है सर। वेरी गुड। So I would suggest again, let's put them as PQR, P, H, 0, Q, या यहीं लिख लो Q, A, B, और फिर 3 पॉइंट्स हमने मान लें, इसको P मान लो, इसको Q, इसको R, ओके, एंड देन Q सेम A, B, एंड R इज 0, K. सो सबसे पहले स्लोप निकालो पी क्यू का, यहां लिखो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, यही होना चाहिए ना, कोलिनियरिटी प्रिंसिपल लगाना है। और पी क्यू का स्लोप क्या दिख रहा है तुमको, b माइनस 0 अपॉन a माइनस एच इक्वल टू k minus b upon 0 minus a. Is that correct? So हमको क्या मिला, ab with negative sign equal to a minus h into k minus b. Okay. How would we write? ak minus ab minus KH minus minus plus BH. Okay. Now AB. So what shall we do? AB cancel out. बिल्कुल ठीक कह रहे हो। So ये मेरे को मिल गया अभी AK plus BH equal to AK plus BH equal to negative KH. हाँ, तो KH लिख दूं ना, सो आपका KH आ गया यहाँ पे, और KH से डिवाइड कर दो, ओके। सो AK अपॉन KH प्लस BH अपॉन KH इक्वल टू 1, गॉट इट। और यहाँ पे K से K कैंसिल करो, और यहाँ पे H से H, सो A अपॉन H
plus b upon k is 1, and this is what we were expected to prove, right? Tell me, is it understood? अब हम डिस्कस करते हैं जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसकी क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. सो हम यहाँ लिख लेते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ठीक है. तो सबसे पहले हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. पहली फॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. ये मैं पहले भी कई बार करा चुका हूँ आपको पहली क्लासेस में. इसको फिर से एक बारी देख लो. ये आपके एक्सेस हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एंड ओ इज द ओरिजिन. इफ आई ड्रॉ अ लाइन समथिंग लाइक दिस, तो ये लाइन को क्या कहूंगा मैं? सम ए, राइट, वेयर ए इज एनी कांस्टेंट. y is equal to a, so this is basically a. Similarly, I can draw a line like this. ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. And if this is b, let's say this is b, then equation of such a line is x equal to b. Got it? तो इस तरह से हम ये लाइंस को दिखा सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी लाइन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें. लेट अस से आई विल कॉल दिस टॉपिक एज पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये एक्स एंड वाई एक्सिस आ गया. अब क्या करें? एक्स ओ वाई, एंड देन यहाँ पे ये लाइन एल लिख देते हैं विच इज लाइक दिस. एंड देन यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं ऐसे, और इनके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं पी नॉट विच इज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. ओके. एंड दूसरा पॉइंट ले लेते हैं पी हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा y. So what can we say? My slope m would be y minus y naught upon x. Clear हो गया? And this is also known as m. So my equation of the line would be y minus y naught is m times x minus x. A simple equation, yet very purposeful. Okay? कोई दिक्कत? Anyone? Okay, I am giving you a question on this concept. हाँ जी, लिखते रहो, चिंता मत करो. I am there with you. Find the equation of the line through negative 2, 3 with slope minus 4. This is the question. Find the equation of the line through this with slope 4. So यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है. m is -4 है ना, एंड ऑलरेडी एक पॉइंट दिया हुआ है. करेक्ट.
तो m की वैल्यू तो -4 हो ही गई। ओके, सो स्लोप इंटरसेप्ट जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आर यू विद मी? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बस वैल्यू रख दो। y माइनस y1 is 3 and m is -4, x minus x1 is so y minus 3 equal to -4 into x plus 2। सो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो। y माइनस 3 इक्वल टू -4x -8 y प्लस 4x, ठीक है। हाँ, सो y प्लस 4x कितना हो गया? -5, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो अब इसी को आप जिस मर्जी, आप ax प्लस by में लिखना चाहते हो तो 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0 है कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में आप ऐसा लिख सकते हो। सो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज देयर। टेल मी, इज दिस क्लियर? Now same way we could have extended this equation y m, हमने कहा था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये कहा था ना। और सपोज m की हम वैल्यू रख दें वापस, x माइनस x, ठीक है। सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर ए ओके। सो कहीं आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। You can also learn slope intercept form. Slope intercept form. ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है? मान लो एक इस टाइप का मैं ले रहा हूं, ये आपका एक्सिस है, x x डैश, y y डैश, okay. Now origin is the same place. Let me say that okay, I have this one like okay, let us say this point is given as 0, c। ओके, ध्यान से देखो किस पॉइंट को मैंने 0, c किया है, जहां पे ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, ए लिख देता हूं मैं, और इसका स्लोप जो है तुम लिख दो जो थीटा है। सो लेट द स्लोप बी m, लेट द स्लोप इक्वल टू m। ओके, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस सी इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। सो y is mx or so this is our one way to represent the slope intercept form. All right, hope you must have understood. सर एक को तो आपके x इंटरसेप्ट के साथ भी ना? हाँ, x इंटरसेप्ट के साथ वो डिफरेंट हो जाएगा। उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, केस 2, उसमें y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ये हो जाएगा वेयर x इंटरसेप्ट इज d, वेयर x इंटरसेप्ट इज d। क्लियर और नॉट? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो।
or else do this question. The question is, write the equation of the line okay, for which tan theta equal to 1/2, where theta is inclination, theta is the inclination of the line 1, of the line 1, हाँ, x एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन होता है of the line and आपको 1 में क्या दिया है, and 1 y intercept is -3/2 and 2 में x intercept is 4. जरा क्विकली करके देखो. किसी को भी कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो पूछें, दीवार पे कमर लगा के ना बैठे, अटेंटिव होकर के क्वेश्चन करें. सर निकली एक चीज पूछनी है. हाँ जी. सर आपने वेयर x इंटरसेप्ट इज उसके बाद क्या लिखा है? -3/2 और दूसरे में लिखा है x इंटरसेप्ट इज 4. नहीं सर, ऊपर जो आपने रूल मेंशन किया था उसमें, रूल क्वेश्चन के ऊपर. ओके, y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस डी, वेयर x इंटरसेप्ट इज d. ओके सर. आप इसको ना ऐसे समझ लो, मान लो यहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ आपका एक्स वाई, और कोई भी लाइन तुम्हारी एक्स इंटरसेप्ट को काट रही है ऐसे, तो आपका एक्स इंटरसेप्ट ये हो गया ना, देखो ये वाला यस सर. एक्स इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन उसको कहाँ काट रही है, उसको ओरिजिन से डिस्टेंस, ये वाला एक्स इंटरसेप्ट हो गया. यस सर. क्लियर? ओके सर. कर देते हैं. क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? आ गया? ओके, मैं करके दिखाता हूं और फिर चेक करना, ठीक है? राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा माने m पता है 1/2, ओके, एंड y इंटरसेप्ट इज, आप लिख लो y इंटरसेप्ट मतलब c इज -3/2, ओके. तो आपका इक्वेशन y इंटरसेप्ट के साथ तो सीधे सीधे mx प्लस c अभी हमने किया ही है, तो y इक्वल टू m की वैल्यू रखो हाफ x प्लस -3/2. गॉट इट? सो आंसर आ गया y इज इक्वल टू x/2 माइनस 3/2, या 2 से सारे में मल्टीप्लाई कर दो, 2y इक्वल टू x माइनस 3, यस और नो. और आप ax प्लस by इसकी फॉर्म में रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको? 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहले का आंसर आ गया, ओके. सेकंड का आंसर में क्या है? x इंटरसेप्ट इज 4. अच्छा, इसको थोड़ा सा मान लो कई बार फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या करोगे, आप ऐसा कर दो, ये मान लो x डैश लिख लो, ओके. विजुलाइज करो फिर प्रॉब्लम को और लाइन डालो. ये लाइन डल गई हमारी. हमको लिखा था x इंटरसेप्ट लिखा था ना, x इंटरसेप्ट इज 4, तो मान लो ये लाइन है मेरी, तो ये पॉइंट है, हैं? और x इंटरसेप्ट इज 4 मींस दिस इज 4, दैट मींस दिस पॉइंट इज 4,0. यस और नो? समझ में आ रही है? हैं? और यहाँ m क्या दिया था मुझको, बताओ?
1/2 दिया था ना, सो m इज 1/2। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज 0, यहाँ पे x1 y1 लिख लो इसके नीचे, 0 इक्वल टू m इंटू x माइनस 4, और m की वैल्यू रख दो हाफ x माइनस 4 इक्वल टू y, दैट मीन्स 2y इक्वल टू x माइनस 4, so x minus 2y minus 4 is 0. This is my second equation. Is that understood? So my equation किस फॉर्म में आ गई, जो हम कहते थे ना ax plus by plus c, जो तुम्हें 9th 10th में भी पढ़ाई है, तो वही सेम फॉर्मेट में आ गई। Is it understood well?